ठीक है। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हम हमारा टूल इस साइड नहीं आए, इस साइड आए, क्योंकि इस साइड का एरिया ज़्यादा है। तो हमें उसके लिए क्या होगा, सरफेस जनरेट करना पड़ेगा। हमें देखो फीचर्स में कहीं पे भी हम रह गए, हमारा पार्ट इंटरनल के अंदर सेव है, तो हमारा कैट का सारे फीचर्स यहाँ पे ऑन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एक्सटर्नल में सेव करेंगे, उसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा और एडिट पार्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है। इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा पार्ट इंटरनल में भी सेव है। ठीक है, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम सरफेस पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे करते हैं ऑफसेट सरफेस। इस सरफेस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे जीरो। जीरो में हम ऑफसेट करेंगे इसको। ओके कर दो, यहाँ से जीरो डायमेंशन डाल दिया। इसके बाद यहाँ से ओके करो। अब इस मॉडल को आप हाइड कर दो। हमारा जो अभी सरफेस जनरेट हुआ है ये हुआ है। कैट के अंदर आते हैं हम, इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, हमें दिखा देगा कौन सा सरफेस है। लास्ट का सरफेस हमारा सरफेस ऑफसेट 4। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम, कुछ कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पे कुछ रीनेम का ऑप्शन आएगा, है ना। रीनेम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से इसको एरो को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्या आ रहा है, रीनेम कुछ ऐसा करके आएगा। नहीं भी आ रहा है तो F2 दबाएंगे इस पे क्लिक करके। ठीक है, और F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ रीनेम हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस, सरफेस 1, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दो आप, जो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, अभी क्या है, हमारा सरफेस ज्वाइंट है ना। इधर से ए ज्वाइंट है, इधर से ए ज्वाइंट है। तो यहाँ पे क्या करना, सरफेस को हमें ट्रिम करना है। पहले क्या करेंगे, अभी देखो हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा, समझ में नहीं रहा कि हम कैसे करेंगे। तो इस वाले सर इस लाइन से इधर का जो सरफेस है, इस एरिया का लेफ्ट हैंड का, वो हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, सरफेस जनरेट हो गया जीरो में। उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं, देखते हैं किस प्लेन पे आता है। ये हमारा आ रहा है टॉप प्लेन पे। टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे, एक लाइन लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से एक इधर लाइन ऐसे स्केच कर देते हैं। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। हमें ट्रिम कहाँ से करना है, इसके यहाँ से करना है, इस लाइन के इधर से करना है। अब इस लाइन को पकड़ते हैं, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे कोलिनियर। ठीक है, अब इस लाइन से मैच हो गया है। उसके बाद सरफेस के अंदर दोबारा जाते हैं हम, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रिम सरफेस ऑन मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शन हाइड है। हम एग्जिट करके जाएंगे, उसके बाद सारे ऑप्शन ऑन हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रहे बाहर क्लिक हो गया तो हमें इस स्केच को सिलेक्ट करना है जो हमने लास्ट में बनाया है, स्केच 28। उसके बाद ट्रिम सरफेस के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिम टूल के अंदर हमारा ए सरफेस है, एस सॉरी एस स्केच है। और इसके अंदर रिमूव सिलेक्शन के अंदर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, उससे क्या होगा, हमारा सरफेस रिमूव हो जाएगा। अगर जो हम कीप सिलेक्शन हमें रखना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। और कीप सिलेक्शन मतलब इसको इसको हमें रखना है, कीप सिलेक्शन। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो हमें क्या होगा, बार वाले रिमूव हो जाएगा। अभी प्रॉपर ट्रिम नहीं हुआ है, हो गया। अब बिल्कुल ये ओपन हो गया है ना, इधर से भी खुल गया, इधर से भी खुल गया। उसके बाद इस सरफेस को हम ऐसे रखते हैं, इस डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा एक प्लेन लेंगे, किस प्लेन पे आया है, तो प्लेन यार है फ्रंट प्लेन, सॉरी राइट प्लेन पे। इस पे स्केच करते हैं। देखो ट्रिम करना सीख गए। उसके बाद इसके अंदर एक स्प्लिट लाइन भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपका सरफेस वही रहेगा, सरफेस गैप नहीं होगा, बस बीच में से ब्रेक कर देगा सरफेस को। ठीक है, स्केच करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, स्केच के अंदर एक लाइन लेते हैं, राइट प्लेन पे था ना, राइट प्लेन पे स्केच करो, और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। हमें लग रहा है कि ज़्यादा एरिया जिधर मिल रहा है वहां तक हम कुछ ऐसे अंदाजा से कर लेंगे कि हमारा इधर ज़्यादा टूल चले, इधर कम टूल चले। स्मार्ट डायमेंशन लो, इस लाइन से इसको कुछ डायमेंशन दे दो, मान लो 80 एम दे दो या 85 एम दे दो, आपकी मर्जी। ठीक है,
ओके करो, यहाँ से एग्जिट स्केच हो जाओ। उसके बाद सरफेस के अंदर जाओ, या फीचर्स के अंदर भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन सेम मिलेंगे यहाँ पे। स्प्लिट लाइन यहाँ पे मिलेंगे, सरफेस के अंदर भी आपको स्प्लिट लाइन कर्व के अंदर मिलेंगे। स्प्लिट लाइन लेते हैं, उसके बाद स्प्लिट लाइन इसमें सिलेक्शन के अंदर स्केच सेलेक्ट होना चाहिए, और नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको सरफेस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये क्या करेगा, सरफेस को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये अलग सरफेस हो गया, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा इस पे प्रोग्राम बनने के लिए रेडी है। अब हम आते हैं सॉलिड क्या मल्टी एक्सिस के अंदर। यहाँ पे हम ऑपरेशन लेंगे सिमल्टेनियस 5 एक्सिस। ठीक है, 5 एक्सिस के अंदर ही दोनों चीज अवेलेबल है, 4 एक्सिस और 5 एक्सिस। अगर जो आपने यहाँ पे मशीन 4 एक्सिस लिया है तो ओनली 4 एक्सिस होगा। सो अगर जो यहाँ पे 5 एक्सिस मशीन लिया है तो इसके अंदर से आप 4 एक्सिस और 5 एक्सिस को चेंज कर सकते हो। मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑपरेशन है इसमें पैरेलल कट्स। ठीक है, पैरेलल कट्स के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज आता है, पहले आपका आया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो दिखाएगा। ठीक है, पैरेलल कट्स के अंदर एचएसएस के अंदर आपने देखा होगा कि कांस्टेंट जेट, लीनियर मशीनिंग और 3 ऑप्शन आता है वहाँ पे, है ना। लेकिन इसके अंदर ओनली पैरेलल कट्स आएगा। पैरेलल कट्स उसके लिए होता है, इसके बाद ज्योमेट्री में जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या है, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, ओनली सरफेस दिखाने की जरूरत है। लेकिन ये जो सरफेस है हमारा उस टाइप का नहीं है, ये लीनियर में चलाने के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पे पैरेलल कट चला सकते हो। ये जो सरफेस है ये पैरेलल टू, इसके अलावा पैरेलल कट्स के अलावा सारे ऑपरेशन इस सरफेस पे काम करेंगे, बाकी ये पैरेलल कट्स काम नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। अब जैसे पैरेलल कट्स चलाना हो, पहले सॉरी पैरेलल टू कर्व, पैरेलल टू कर्व हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल टू कर्व यहाँ पे ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी कोऑर्डिनेट दिखाएंगे यहाँ पे। ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे आपको लेना है ड्राइव सरफेस। ड्राइव सरफेस का मतलब ये होता है कि जिस सरफेस पे हमें काम करना हो। ठीक है, आप डायरेक्टली मॉडल के ऊपर भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मॉडल के ऊपर क्लिक करते तो क्या होगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, बार बार टूल इधर ऐसे घूमता रहेगा, उससे क्या साइकिल टाइम बढ़ेगा आपका। पहले टू कर्व के अंदर यहाँ पे आता है ड्राइव सरफेस के अंदर न्यू ड्राइव सरफेस लेते हैं। उसके बाद हम जिस सरफेस पे हमें काम करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इधर में आ जाएगा फेस 1 2 3 4 5। जैसे नंबर ऑफ सरफेस सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा होता जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास फेस 1 क्लिक किया मैंने, यहाँ पे फेस 1 लिख के आ गया। ओके करो इसको। इसके अंदर एज कर्व का मतलब क्या है कि जैसा आप कर्व दोगे उसी तरह का टूल पाथ बनाया गया है। मैंने एचएसएस में भी आपको बताया था ये चीजें, है ना। यहाँ पे एज कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले कर्व को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से टेंजेंट और इसको कांस्टेंट जेट को अनटिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। अब हमारा टूल पाथ जो होगा इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से ओके करो, ओके करो एक बार, और उसके बाद यहाँ पे आता है आपको ड्राइव सरफेस ऑप्शन। मतलब इस पे क्या आता है, एचएसएस और सिमल्टेनियस 4 एक्सिस 5 एक्सिस के अंदर, ठीक है, एक ही प्रोग्राम का रफिंग और फिनिशिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टूल पाथ बनता है वो फिनिशिंग का ही बनता है। ठीक है, उसी को आप स्टेप ओवर ज़्यादा दे के, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे के उसमें कन्वर्ट करके आप रफिंग का कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर जो रफिंग करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव सरफेस ऑफसेट में यहाँ पे वैल्यू देंगे फिनिशिंग अलाउंस के लिए। यहाँ पे हमने 0.5 का फिनिशिंग अलाउंस दे दिया। क्लियर है ना। हम एरिया टाइप को अभी छोड़ते हैं, इस पे हमें फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम टूल पाथ बनाने के ऊपर देखेंगे टूल पाथ कैसे बना सकते हैं पैरेलल टू कर्व के अंदर। उसके बाद टूल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पे जाओ। उसके बाद ऊपर क्लिक करो और यहाँ से जो भी लेना चाहते हो आप, 16 का एंड में लेना चाहते हो, बॉल लेना चाहते हो, 12 का बॉल लेना चाहते हो। ठीक है, एंड में 16 का लेना चाहते हैं, 16 पे क्लिक कर देंगे, या ऐड कर सकते हो। ओके करो यहाँ से।
यहाँ पे आपको पैरामीटर जो डालना है सब कुछ डाल सकते हो, कुछ चेंजिंग नहीं है यहाँ तक। लेवल के अंदर, अब लेवल के अंदर यहाँ पे आपको पहले आता है क्लियरेंस एरिया टाइप। इसके अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ऑटोमेटिक कर दो। हाँ, जब सॉलिड के हम 2021 और 2022 के अंदर ये चीजें आया है, बाकी उससे पहले नहीं था। ठीक है, 2022 में भी ये चीज नहीं था ऑटोमेटिक पे, लेकिन हमें पता है कि क्या है, हमारा पार्ट्स अभी प्लेन टाइप नहीं है, तो हम प्लेन लेंगे। प्लेन टाइप का मतलब क्या है, किसी एक 3 एक्सिस का काम होगा ना, उसमें प्लेन टाइप आएगा। ठीक है, या 4 एक्सिस का काम हो, किसी एक पोजीशन में काम कर रहा हो, ठीक है, इंडेक्सिंग हो, कोई 4 कैविटी का टाइप हो, उस टाइम हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। ये हमारा जो पार्ट है इस टाइप का राउंड है ना, ठीक है, इसमें हम सिलेंडर लेंगे। और एस्पेयर टाइप पाइप इस टाइप का हो जाता है। अगर जो प्लेन को टाइप वो राउंड होगा ना, उसको हम स्पेयर में सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा है वो क्या है, सिलेंडर टाइप है, राउंड पार्ट है। हमने स्टॉक दिखाया था पहले आपको। ठीक है, यहाँ क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और इसके बाद अभी हाइड करना, इसको एग्जिट होना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद सिलेंडर यहाँ पर सिलेक्ट किए, सिलेंडर टाइप पार्ट है मेरा। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछता है जो सेंटर में जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है। तो बीएमसी पे कोई भी एक्सिस जो रोटरी एक्सिस होती है वो एक्स की डायरेक्शन में होती है ना। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है रेडियस वैल्यू, पूछता है रेडियस वैल्यू। देखो सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। सेंटर से जो आपका मैक्सिमम डाया स्टॉक डाया होगा उसका कितना वैल्यू होगा। मान लो 200 की डाया है, ठीक है, मैक्सिमम जो डाया 200 की है, तो इसकी रेडियस वैल्यू 100 होगी, तो यहाँ पे 100 डाल देना है। थोड़ा सा 10-20 से हम ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन 0-0 नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि उसमें क्या होता है कि अगर जो आपका लास्ट में टूल रिटेक्ट होगा, तो रिटेक्ट होने की वजह वो क्या होगा, उस वैल्यू पे जाएगा जिस वैल्यू को आपने सिलेक्ट किया है। पार्ट सही बनेंगे, लेकिन लास्ट में जाके वो एक्सीडेंट का चांस बन सकता है। इसलिए आपका अगर जो 200 डाया है तो यहाँ पे 125 डालो, 120 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, 100 से ज़्यादा डाल सकते हो। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। मुझे मालूम नहीं इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से टारगेट को ऑन करते हैं। हमारा इस पे काम हो रहा है, तब इस वाले डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यह है हमारे पास कितना 126 यानी 125। हम तो 150 यहाँ पे डाल सकते हैं, तो 75 डाल सकते हैं। हमने कितना 100 डाला है, ये भी हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद टूल पाथ पैरामीटर के अंदर हम आते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है क्या, सबसे पहले स्टेप ओवर। देखो स्टेप ओवर, देखो 3D के अंदर स्टेप ओवर आता था और वो स्टेप डाउन आता था। ठीक है, 2D के अंदर ओनली स्टेप डाउन आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली स्टेप ओवर आएगा। आपको जेड में जाना हो तो भी, साइड में शिफ्ट होना तो भी स्टेप ओवर ही कहलाएगा। ठीक है ना, इसको हमने स्टेप ओवर में क्या डाल सकते हैं, 1 mm डाल देते हैं अभी, या 1 mm, या हमारे पास 16 का टूल है तो हम 5 mm डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया में इसको कटिंग करना है। ठीक है, हम 5 mm डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है कट टॉलरेंस। कट टॉलरेंस आपको रफिंग करना है तो आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा, कितने के टॉलरेंस में रफिंग करना है, 0.1 में या 0.1 में। तो रफिंग करना तो हम 0.1 में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिनिशिंग अलाउंस मैंने ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे 0.5 डाल दिया है। टूल पाथ पैरामीटर में थे हम अभी, स्टेप और 5 mm, और उसके बाद कट टॉलरेंस डाल दिया हमने। शॉर्टिंग के अंदर यहाँ पे आपको जिग-जैग चलाना है, 1 वे में चलना है या स्पाइरल में चलना है। मॉडिफाई को मत देखो अभी, मॉडिफाई के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, उसको मैं टूल पाथ बनाने के बाद बताता हूँ। अब आते हैं हम टूल एक्सिस कंट्रोल के अंदर। टूल एक्सिस कंट्रोल के अंदर सबसे पहला चीज आता है, यहाँ पे देखो आउटपुट फॉर्मेट। इसके अंदर क्या है, अभी हमारे पास क्या दिखा रहा है, 4 एक्सिस। 4 एक्सिस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो 4 एक्सिस की मशीन है। ठीक है, अगर जो हमने यहाँ पे मशीन 5 एक्सिस लिया होता तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 एक्सिस आता है। हाँ, लेकिन 5 एक्सिस को 4 एक्सिस पे काम, 5 एक्सिस मशीन है उसको 4 एक्सिस में चलाना है हमको, तो यहाँ पे जब इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 एक्सिस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 5 एक्सिस में चलाना है या 4 एक्सिस में चलाना है। ठीक है,
समझ गए ना? आपको फोर फोर एक्सिस में चलाना था, फोर एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइव एक्सिस में चलाना है तो फाइव एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो फाइव एक्सिस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें अलग ऑप्शन है, इसको मैं बताऊंगा। लेकिन जब आप फोर एक्सिस सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे मान लो कि मशीन फाइव एक्सिस है, हमने फोर एक्सिस सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे रोटरी एक्सिस पे जाएंगे। उसके बाद ये पूछता है डायरेक्शन ऑफ रोटरी एक्सिस, ठीक है। फोर्थ एक्सिस का जो एक्सिस है वो किसके डायरेक्शन में है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड रोटरी एक्सिस लगा हुआ है, या वाई में लगा हुआ है, जेड में लगा हुआ है, ठीक है। देखो, रोटरी एक्सिस का डिफाइन कैसे करते हैं। अगर जो हमारी रोटरी एक्सिस एक्स के डायरेक्शन में लगा होगा तो उसको हम ए डिफाइन करते हैं। जेड के डायरेक्शन में लगा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, जेड के डायरेक्शन में लगा होगा तो उसको सी डिफाइन करते हैं। और वाई के डायरेक्शन में रोटरी एक्सिस लगा होगा उसको हम बी डिफाइन करते हैं। समझ गए? एक क्लियर कर लो, कोई नहीं बताएगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको पॉइंट टूल टू रोटेट एक्सिस, इस पर टिक करेंगे। और यहाँ पे कभी कभी 90 लिख के आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉक एंगल करना है 0 डिग्री में। फिफ्थ एक्सिस को, जो फाइव एक्सिस है, उसको 0 डिग्री में लॉक करना है। अगर जब आप फाइव एक्सिस मशीन है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मशीन फोर एक्सिस है तो भी ये सारा काम यहाँ से करना है। इसकी डायरेक्शन दिखानी है, फिफ्थ एक्सिस को लॉक करना है 0 डिग्री में, और यहाँ से ओके कर देना है। हमने यहाँ पे एक्स सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एक्स सेलेक्ट करो। आपकी मशीन में अगर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में रोटरी लगी हुई है तो वहाँ पे जेड सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे तो जेड जेड सेलेक्ट करना है, साथ में उसके बाद लेवल के अंदर भी यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस की जगह सेंटर में आपको जेड एक्सिस दिखाना होगा। अगर जेड है तो, अगर जो जेड एक्सिस के सेंटर में रोटरी लगी होगी तो क्या होगा, उसकी ए एक्सिस की जगह उसकी सी एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस की अराउंड वो सेंटर में रोटरी लगी होगी, उसमें क्या होगा, बी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। टूल पाथ पैरामीटर के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक क्लियर हो गया। यहाँ पे साइड स्प्लिट एडवांस के अंदर क्या आता है, ये आपको बताता है कि आपको चलाना कैसे। टूल कॉन्टेक्ट पॉइंट है, आपको मैंने HSS 3D HSS में भी बताया था। ऑटो पे रखते हैं तो सरफेस के फ्रंट साइड में चलेगा। बैक अगर वो सरफेस हमारा देखो इस साइड में है तो हमें ये दिखता है कि मॉडल को कट नहीं करेगा, हमारा इससे इधर ही चलेगा, इधर नहीं चलेगा। ऑटो में रखेंगे। लेकिन अगर जो हम इसको ऐड सेंटर करते हैं, इस सरफेस के बीच में हमारा टूल चलता रहेगा। लिंक के अंदर अभी छेड़ो मत, डायरेक्टली सेव करो और सेव एंड कैलकुलेट करो। सिमुलेट करते हैं एक बार, सॉलिड वेरीफाई करते हैं, प्ले कर दो एक बार। डायरेक्टली क्या है, ये क्रैश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको होने दो। प्ले करते हैं इसको। अभी देखने में ये लग रहा है कि टूल पाथ तो हमारा सही चल रहा है। ये मुझे पता है, आपको पता नहीं कि इसने क्या किया। आपको कब पता चलेगा, जब आप यहाँ से टारगेट और स्टॉप कंपेयर करोगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अभी देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में एक गड्ढा मार रहा है। इस साइड के अंदर जो रेडियस थी वो खत्म बिल्कुल कर दिया, इस साइड की रेडियस खत्म कर दिया, ठीक है। इसको कैसे बचा सकते हैं, अब क्या करना है, इसको से एग्जिट हो जाओ। हमारा टूल पाथ कैसे चल रहा है इसमें, टूल पाथ ऐसे चल रहा है इसमें, इस साइड से इस साइड आया। अभी पहली चीज तो ये हमारा जेड की डायरेक्शन गलत हो रहा है। जेड की डायरेक्शन देख रहे ऊपर आके इधर घुस रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है, इसको चेक करो एक बार। लेवल के अंदर आओ, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन मैंने गलत दे दिया है, मैंने जानबूझ के दिया था। यहाँ पे इस मशीन पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स के सेंटर में रोटरी लगा हुआ है, एक्स करो, उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सारे लिंक हमारे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा टूल जब भी एंट्री होगा एग्जिट होगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जेड ऊपर है, एक्स इस डायरेक्शन में। हमने एक्स क्या चेंज कर दिया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सिमुलेट करो, सॉलिड वेरीफाई करो, प्ले कर दो, होने दो एक बार।
चलाओ इसको एक बार, देख रहे जिस तरह से मैंने क्या किया था, जिस तरह से मैंने एज कर्व दिया उसी तरह से हमारा टूल चल रहा है ना। लेकिन क्या हम एज कर्व को चेंज करेंगे तो भी हमारा टूल पाथ चेंज हो सकता है। इसको यहाँ से सेट करो, ओके करो यहाँ से। अभी क्या हो रहा है, इस साइड का एरिया हमें ज़्यादा कटिंग कर रहा है, इस साइड का कम कर रहा है, इस साइड कम कर रहा है, लेकिन बीच का हमारा जो फिनिशिंग अलाउंस मैंने 0.5 दिया वो प्रॉपर छोड़ रहा है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है, 0.5 वैल्यू डाल के एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ बिल्कुल ग्रीन हो, यानी 0.5 मटेरियल है इस पे। कैंसिल करो इसको। उसके बाद हम ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं, मॉडल को ऐड करते हैं एक बार, टूल पाथ को हाइड करते हैं एक बार, यहाँ से अनटिक करते हैं और यहाँ पे हम एज कर्व के अंदर चेंज करते हैं एज कर्व को। एज कर्व को हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। हमारा देखो पूरा लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या क्लोज नहीं करना है, राइट क्लिक करो, एडिट करो, क्लोज हो गया तो यस करो, परमिशन दो इसको, यहाँ से अंडू करो। हमें क्या करना है, केवल इस लाइन को लेना है। ध्यान रहे कि जहां तक हमारी सरफेस है हमारी एज कर्व भी वहीं तक होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा सरफेस एज सरफेस है, हमारा एज कर्व भी यहाँ से लेके इस लाइन तक है। इसको ओके कर दो, यहाँ से ओपन चेन बन गया है, यस करो। ठीक है, अब इसके बाद 7 कैलकुलेट करो। अब क्या करेगा ये, हमारा टूल पाथ उसी डायरेक्शन में बन जाएगा। देखो सॉलिड वेरीफाई करो, प्ले करो, यहाँ से कोई बात नहीं, क्रैश होने दो, इसको मैं सोल्यूशन करूंगा। अभी आपको टूल पाथ दिखा रहा हूँ, टूल पाथ बनाते कैसे। ठीक है, उसी डायरेक्शन में टूल पाथ चल रहा है ना, जिस तरह से मैंने कर्व दिया था, समझ गए। यहाँ से हम चेक करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पहले वाले मैंने कर्व दिया था वो ज़्यादा अच्छा चल रहा था। ठीक है, तो हम वापस चेंज करना चाहेंगे, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ज्योमेट्री के अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पे एज कर्व आ रहा है 16, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आप अलग कर्व से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसके पहले वाले कर्व से जब सिलेक्ट करोगे काउंटर 15 है। हम इसको शो कर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से शो करके देख लेंगे पहले वाला कौन सा था कर्व, ये रहा। ठीक है, यानी इस पे सही है, करो सेव एंड कैलकुलेट कर दो। अब क्या है, हमारा टूल पाथ उसी डायरेक्शन में बन गया। ये लिंक हमारा देख रहे हो कि बार बार ऊपर जा रहा है, टूल उठ के चल रहा है, यहाँ से कट ले रहा है, यहाँ तक नहीं चल रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं टूल पाथ पैरामीटर के अंदर, यहाँ पे आते हैं हम सॉर्टिंग के अंदर। सॉर्टिंग के अंदर आने के बाद अभी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हो रहा है, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना हो, हमें क्या करेंगे, फ्लिप स्टेप ओवर करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे, 7 फुल टिक करना है। हमारा जो स्टेप ओवर है वो चेंज हो गया, हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड हो गया, समझ गए। उसके बाद हम इस साइड नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड से हो, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट देने का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करो, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करो, तो स्टार्ट पॉइंट पैरामीटर्स इस पर ऑन करो और 3 डॉट्स पे आओ। क्लिक करने के बाद आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से हमें ए पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि उसको पॉइंट मिले कोई, पॉइंट मिल गया, क्लिक करो इसको, ओके करो। ठीक है, यहाँ से भी इसको ओके कर दो और 7 कट कर दो, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमुलेट करो, सॉलिड वेरीफाई करो, प्रॉपर है। ठीक है, ये इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि इसको मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है।
ठीक है, एकदम से इतना कट लेके चलेगा नहीं। पूरी सोल्यूशन मैं करवाऊंगा इसकी, पूरा परफेक्ट बनाऊंगा इसके पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या है, अभी क्या है जिग जैग। तो हमारा जब हमें पता है कि हमारा इधर से टूल इधर आएगा, हम जिग जैग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वापस फिर उठ के इधर आएगा और फिर यहीं से कट लेगा। हम इसको वन वे कर देते हैं। क्या करेगा ये, दोबारा जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी साइड में आकर डेप्थ लेगा। हाँ, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, और भी ज्यादा लिंक बन रहा है ना। फिर इधर गया, इधर से उठ के फिर वापस इधर आ रहा है। अब इसको जिग जैग रखेंगे। स्पाइरल भी रख सकते हैं। स्पाइरल इस प्रोफाइल के लिए नहीं है, स्पाइरल किसी और प्रोफाइल के लिए है, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे आता है मशीनिंग बाय ए लेंस, लेंस के और रीजन्स। इसके अंदर क्या होता है, आपको एचएसएस के अंदर भी बताया था मैंने कि रीजन्स करोगे तो क्या होगा, जिस भी एरिया में जाएगा उसको पहले पूरा क्लियर करेगा। ठीक है, इसके अंदर रहोगे क्या होगा, पहले एक जिस एरिया में है उसको क्लियर करेगा और उसके बाद फिर एक पाथ इसमें चलेगा तो फिर एक पाथ उसमें चलेगा। ठीक है, लेवल मेंटेन करके चलेगा। समझिए ना? अच्छा, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मशीनिंग, इसके अंदर जो आपने देखा था, ठीक है, क्लॉक वाइज फॉर द डोजेज कट, ठीक है, और क्लाइम कन्वेंशनल जो आपने उसमें देखा था 3D के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस इतना चेंज कर सकते हो, वन वे, स्पाइरल और जिगजैग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे समझ में मैंने अभी तक काम किया है, वो यहाँ पे ओनली वन वे और जिगजैग में ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, जिगजैग करते हैं पहले। सॉरी, वेरीफाई सेव एंड कैलकुलेट। जिगजैग जब हम करते हैं, इसके अंदर देख रहे हो कि टूल बार बार हमारा क्या आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। एक कट ले रहा है, एक दो तीन चार पांच कट के बाद हमारा क्या टूल उठने लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिंक के अंदर आएंगे। यहाँ पे लिंक के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने एचएसएस के अंदर आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री और लास्ट एग्जिट। इसके अंदर हम क्या है, अभी हमारा डोंट यूज लीड इन। ठीक है, ना तो हमारा लीड इन हो रहा है ना लीड आउट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लीड इन को यूज कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कट है उसका हम एंट्री के लिए यहाँ पे आर्क में यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमेटिक आर्क यूज हो सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल लीड इन यूज करना है, सेवन टू फिट करना है। तो जब हमारा पहला डेप्थ ऑफ कट लेगा तो क्या आर्क मिलेगा। देखो, हमारा जो एयर जो पाथ है, फर्स्ट पाथ, हमारा एंट्री आर्क में ले रहा है ना। इसके अलावा हमें और भी आर्क चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं। अगर जो आपको मटेरियल मिला है कि डायरेक्ट टूल प्लंज हो रहा है, वहाँ पे आप आर्क में ले सकते हैं। यहाँ पे आर्क पे बहुत सारे ऑप्शन है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और भी ऑप्शन देखने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, यूज डिफॉल्ट लीडिंग को ऑफ करना है। ऑफ करोगे उसके बाद ही इसमें सारे आर्क आपको मिल जाएंगे। कौन से आप टेंजेंशियल आर्क, रिवर्स आर्क, वर्टिकल आर्क, जो एचएसएस का है ना, एचएसएस के ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। बस वहाँ पे क्या था कि 3 एक्सिस में काम कर रहे थे, यहाँ पे 4 एक्सिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेंजेंशियल आर्क चाहिए। टेंजेंशियल आर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे और इसको 7 कैलकुलेट करेंगे। देखो, टेंजेंशियल आर्क किए तो हमारा क्या, आर्क की लेंथ बढ़ गई। यहाँ से जो ग्रीन लाइन दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस बढ़ गई है ना इसकी। अगर आपको भविष्य में कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। या तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन करना है, या फिर इसके अंदर जाना है थ्री डॉट के अंदर और इसको ऑटोमेटिक आर्क पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एज पर मॉडल है, खुद ही आर्क। हाँ, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आए वहाँ पे ऑटोमेटिक रखो। हाँ, सॉफ्टवेयर में इतना दिमाग है कि वो हमसे ज्यादा वो बनाने वाले ने उसको अच्छा बनाया है। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे यूज डिफॉल्ट आर्क लेड कर दो, तो क्या है, ऑटोमेटिक खुद ही सब कुछ सेट कर देगा। उसी तरह लीड आउट के अंदर भी है। ठीक है, लीड आउट के लिए भी जब आप एग्जिट होते हो वहां पे भी आप कर सकते हो। फिर हमारा लास्ट वाले पॉइंट ए रहा।
इसके अंदर भी हम लीड आउट यूज करेंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, पेंटिंग ध्यान रहे। लेकिन अगर जो हम क्या है, हम यहाँ पे आर्क डालते हैं, देखना क्या होगा हमारे, हाँ वहाँ पे एक्सीडेंट कर सकता है। तो लेकिन लीड आउट का आर यूज जो करना है वो ध्यान से करना है। अभी देखो हमारे जो बीच में जो बॉस जैसे खड़ा है ना, अभी चलने दे इसको, चलने दे इसको, लास्ट में जाके क्या होगा, एक्सीडेंट थोड़ा सा करेगा। देखो अभी क्या है, यहाँ पे एरिया चला गया ना, इसलिए ध्यान रहे कि हमें यूज कहाँ पे करना है। यहाँ पे एक तो पहले से रेड हो रहा था, यहाँ पे और भी ज्यादा रेड कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से कट करो। उसके बाद अभी क्या है, बार बार हमारा क्या आ रहा है, टूल ऊपर उठ रहा है। ठीक है, हमें ऊपर उठने की जरूरत क्या है, हम इसको नहीं उठाना चाह रहे हैं, साइकिल टाइम बढ़ रहा है हमारा, भले ही रैपिड में उठेगा। तो लिंक के अंदर हम जब जाएंगे, लिंक के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है स्मॉल गैप इन परसेंटेज टूल डायमीटर। टूल डायमीटर का कितने परसेंट में आप लिंक देना चाहते हो। अगर जो आप परसेंटेज नहीं समझ में आता तो यहाँ पे वैल्यू दे दो। टूल हमारा 16 का है तो हम यहाँ पे देते हैं 20। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिट की दूसरी साइड के अंदर यहाँ पे हम देते हैं 50। ठीक है, हमें देखो ये 20 है तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 110 है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा है ना। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू देंगे, यानी 50 mm के एरिया में और 20 mm के एरिया में स्मॉल गैप और लार्ज गैप, इसके अंदर जो भी लिंक बन रहा होगा उसको खत्म कर देगा। हम शेवार्ड कैलकुलेट करते हैं, खत्म हो गया सारी चीजें। अब है ना, अब हमारा टूल जब एंट्री करेगा उसके बाद लास्ट में सीधा एग्जिट करके ही ऊपर उठेगा, उसके बाद उससे पहले उठेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइनें बन रही है। अगर जो आपके पास सेपरेट एरिया है तो इन सबको ऑन कर सकते हो, लेड इन लेड आउट यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, लेड इन लेड आउट यूज कर सकते हो सबको। इसमें क्या होगा आपका कि आपको क्या है कि मतलब सेपरेट एरिया है, तो अगर जो कुछ कुछ प्रोफाइल है वहां पे ध्यान से करना है। हाँ अभी देखो ये बाहर निकला है, अब यहाँ से रैंप करके ऑलरेडी ले रहा है। अभी क्या करेगा, ये और भी ज्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करेगा। ठीक है, देखो एलईडी लेड आउट ले रहा है, यानी एग्जिट में भी अब इसके बराबर है, ओवर कटिंग करने लगा है। इसको चेक करो, एजुकेट करो, हमारा और भी ज्यादा एरिया रेड हो रहा है। इस सबको सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो 1 मिनट और टाइम बच रहा है, तो मुझे लगता है कि आवाज ज्यादा हो गया है ना अरुण।